आइसक्रीम पार्लर मस्जिद करीम खातून कर्नूल रोड जरचल्ला पर शानदार इफ्तिताह अमल में आ चुका है। मालिक पार्लर ने अवाम से इस्तेफादा हासिल करने की अपील की है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NH टीवी में आप सभी का इस्तकबाल है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अजमत अली ने आज जरचल्ला के मशहूर व मारूफ वकील मोहम्मद शुजात अली से वल्लूर वदंडापुर अराजियात तनाज़ी के मुतालिक तफसीलात हासिल की हैं। आइए डालते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट पर एक नज़र। किया है, इसके मुताल्लिक़ इनकी राय जानते हैं अपन। पालमूरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट वल्लूर वदंडापुर, इस सिलसिले में हालिया हमने तेलंगाना हाई कोर्ट से रुजू हुआ है। एक अक्कीरेड्डी नम्रता एक पट्टेदार का कहना यह है कि उनकी ज़मीन प्रोजेक्ट में एक्वायर नहीं की गई है। इसी के तहत हमने 1 साल कबल कंसर्न मंडल रेवेन्यू ऑफिसर्स, रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर्स एंड कंसर्न कलेक्टर ऑफिसर के पास हमने एक हमारा रिप्रेजेंटेशन हमने दायर किया। उसके बाद हमें कुछ भी वहाँ से रिस्पांस हासिल नहीं हुआ। इस ज़िमन में फॉर नॉट टेकिंग एनी रिस्पांस अगेंस्ट द एप्लीकेशन ऑफ द अक्कीरेड्डी नम्रता, वी हैव अप्रोच बिफोर द कंसर्न तेलंगाना हाई कोर्ट एंड वी हैव फाइल्ड द रिट पिटिशन। इन द सेड रिट पिटिशन our prayer was petitioner's land has been not acquired. Petitioner land may be measured as per her sale deed document boundaries. After receiving the orders from the Honorable High Court of Telangana, we have approached the concerned revenue authorities. We gave representation to measure and fix the boundaries, as it is high assumption that petitioner's land has been not acquired. After giving representation also, the concerned mandal revenue officials did not survey. Still 3 dates are postponed. We humbly request with the concerned revenue authorities that kindly make survey. तेलंगाना हाई कोर्ट के आर्डर आने के बावजूद भी रेवेन्यू ऑफिसर्स आकर मौके पर वो हाई कोर्ट के आर्डर पर भी अमल नहीं कर रहे हैं। इसी ज़िमन में हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगेंस्ट द कंसर्न रेवेन्यू ऑफिसर्स भी हम दायर करने वाले हैं। दूसरी ज़मीन सर्वे नंबर 94, सर्वे नंबर 94 गोल्ला चेन्नैया के बेटे गोल्ला साइलू 2020 में एक RTI राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत एक दरख्वास्त दायर की बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर महबूब नगर। उसमें उनका ये कहना था कि उनके वालिद गोल्ला चेन्नैया की ज़मीन 3 एकड़ 39 गुंटे वल्लूर में अक्वायर नहीं की गई है। वो लोग आज भी, गोल्ला साहिलू और उनके ब्रदर आज भी उस ज़मीन में ज़राअत कर रहे हैं, कल्टीवेशन कर रहे हैं। गोल्ला चेन्नैया के दौर से जो बोर उसमें नस्ब किया गया है, आज भी वो बोर वहाँ पे मौजूद है। इस ज़मीन में गोल्ला साहिलू की दरख्वास्त पर कंसर्न डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर महबूब नगर ने एक रिप्रेजेंटेशन, एक लेटर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डिवीज़न नंबर 5 जड़चल्ला पारामूरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम को एक रिप्रेजेंटेशन उन्होंने भेजा कि गोल्ला साहिलू की दरख्वास्त पर फिजिकल पोजीशन पर जाकर पंचनामा करे। क्या सर्वे नंबर 94 में कुछ ज़मीन आज भी बाकी है? क्या ये लोग वहाँ पे ज़राअत कर रहे हैं? तो कंसर्न अथॉरिटीज़ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डिवीज़न नंबर 5 वहाँ पर आए और वहाँ पे तफसीली जायज़ा लिया उन्होंने, और जायज़ा लेने के बाद रिपोर्ट पेश किए। वो रिपोर्ट में उनका कहना ये है कि आज भी वहाँ पर 5 एकड़ 14 गुंटे, सर्वे नंबर 94 में 5 एकड़ 14 गुंटे ऐसी ज़मीन है जो प्रोजेक्ट में अक्वायर नहीं की गई है। इस ज़मीन में उन्होंने मज़ीद कहा कि असल हकदार कौन है, असल पट्टेदार कौन है। गोल्ला साहिलू, जब ये लोग वहाँ पर आए थे, गोल्ला साहिलू और उनके अहले ख़ानदान ने बोर जो उनके वालिद गोल्ला चेन्नैया ने जो नस्ब किया था, आज भी वो बहुत फिजिकली पोजीशन को मैच करने के वजह से वो बोर बताए। मगर ये लोग क्या करें, डिवीज़न नंबर 5 वाले मंडल रेवेन्यू ऑफिसर जजल्ला से रब्त पैदा करने के लिए कहा। 2020 में इनकी रिपोर्ट है ये, 5/12/2020, 5/12/2020 की ये रिपोर्ट है ये। 3 साल हुआ गोल्ला साहिलू और उनके अफराद ख़ानदान मुसलसल रब्त पैदा करते जा रहे हैं तहसीलदार जड़चल्ला से, मगर आज तक ना इनको पट्टा दिया गया, ना इनकी कुछ रेवेन्यू एंट्रीज अमल में लाए। अवार्ड भी पास हुआ, मगर ये लोग अवार्ड लेने से इनकार कर दिए। ये एक मजबूर गरीब किसान है, इनकी ज़िंदगी, इनका अर्निंग ऑफ टोटल डिपेंड है इसी पर। इनका कहना यह है, इसके अलावा दूसरा कोई पेशा इनको मालूम नहीं है। लिहाजा हम ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि सर्वे नंबर 94 में आके फिजिकल पोजीशन जो है इनके पास, उससे
कनेक्टेड चीज़ें एविडेंसेस है, वो बोर है, इलेक्ट्रिसिटी के डिटेल्स है, ट्रांसफार्म है, एक अच्छा एविडेंस है, विलेज पंचनामा करे, नेबरिंग पट्टेदार से पंचनामा करे। अगर गोला चेन्नैया की ज़मीन वाकई वहाँ पर मौजूद है, सब पंचनामा करने के बाद, सारे एविडेंस को कलेक्ट करने के बाद इनके फेवर में पट्टा इशू किया जाए। ये लोग एहतजाज करते हुए एज ए प्रोटेस्ट द फैमिली मेंबर्स ऑफ द गोला चेन्नैया डिड नॉट रिसीव द अवार्ड अमाउंट, स्टिल द अवार्ड अमाउंट डिपॉजिटेड बिफोर द कंसर्न तहसीलदार जड़चल्ला। और दूसरा जो सर्वे नंबर 145 है, उसके तहत मैं ये कहना चाह रहा हूँ 2006 में जड़चल्ला सर्वेयर आके मौके पर 145 सर्वे नंबर पर एक डिटेल रिपोर्ट पेश करे, जिसमें 145 में 29 एकड़ 29 एकर्स को जो बताया गया है वो मिडिल ऑफ द प्रोजेक्ट में रिवर में है। मगर बाद में ऐसा हुआ, इनके ऊपर यह इल्ज़ाम है कि जो भीमला नायक है, जो ये पुलिया है, इन लोगों की ज़मीन आज भी यानी फॉल्सली गलती से अवार्ड चेक पास कराए। ये लोग आज भी फिजिकल पोजीशन में है। जो 29 एकर्स जो फिजिकल पोजीशन में जो लोग बताए जब सर्वे करे, जो ऑलरेडी मिडिल ऑफ द रिवर में है, वो ज़मीन को ये लोग पट्टा इशू करे कुछ एक्सटेंट पे। तो हमारा कहना ये है 145 वल्लूर में 2006 में जो मंडल सर्वर कंसर्न मंडल सर्वर जो आके 2 से 3 बार आके वहाँ पे सर्वे करे और सर्वे करके 29 एकर्स को जो बताए हैं फिजिकली आज जो पेपर है, तो मैं लिहाजा ये चीज़ें बाहर आने के लिए मैं ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कंसर्न रेवेन्यू ऑफिसर्स, आरडीओ, कलेक्टर साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ 145 का अगर डिस्प्यूट आपको सॉल्व करना है तो 2006 के जड़चल्ला सर्वेयर के रिपोर्ट निकालिए। आप निकाल के आप मैच करके देखिए आप वो ज़मीन कहाँ पर है, मिडिल ऑफ द रिवर में है, मिडिल ऑफ द प्रोजेक्ट में कहाँ है। तो पट्टेदारों को कहना ये है जो मिडिल ऑफ द रिवर, मिडिल ऑफ द प्रोजेक्ट में है, वो लोग को आप लोग पट्टा इशू करें। फिजिकल पोजीशन पे कोई और है, पट्टा किसी को जो मिडिल ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट में है उनको इशू करें। आप 2006 की रिपोर्ट निकालो, आप निकाल के देखो, आपको मालूम हो जाता। अगर आपको इसके बाद आप विलेज पंचनामा करो, नेबरिंग पट्टेदार का पंचनामा करो। ये लोग मजबूर किसान, गरीब किसान है, इनका आमदनी ज़राई 100% टोटल डिपेंड है ज़राअत पे। आप इनके साथ इंसाफ करो। आज हम हाई कोर्ट गए, कल सुप्रीम कोर्ट जाते और असेंबली में भी ये मैटर को लेके जाते। आप क्यों नहीं कर रहे? आप मंडल रेवेन्यू ऑफिसर से मैं दरखास्त कर रहा हूँ, आप पंचनामा क्यों नहीं कर रहे? आपको क्यों खौफ है? जब आपके ऊपर कोई एक इल्ज़ाम है तो आपको चाहिए कि उसको आप साबित करें। हमेशा रेवेन्यू बना, जब गरीब 3 साल से फिर रहे गरीब किसान रेवेन्यू ऑफिसर्स के दफातर के आजू बाजू, जब इनको नेक्ड आउट किया गया, इनकी बात की कोई तवज्जो नहीं है। वही कोई एक साउंड पर्सन, एक पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस पर्सन आके जब एक मरतबा एक बात बोलता है तो उसकी बात को अमल में लाया जाता है। गरीब 3 साल से बोल रहे हैं हमारी ज़मीन नहीं गई, आके आप लोग पंचनामा क्यों नहीं कर रहे? आप आओ, फिजिकली पंचनामा करो, नेबरिंग पट्टेदार की रिपोर्ट लो, विलेज पंचनामा करो, जो है हकदार है उनको पट्टा इशू करो। जो फॉल्सली करे हैं ना, वो चीज़ें जाहिर लाओ। आप इसमें डरने की क्या बात है? इसमें आप हक दिलाओ। अब रेवेन्यू ऑफिसर साबित करो कि आप गलती नहीं करें। आप एक मौका है, आप 2006 की रिपोर्ट निकालो और गोला चेन्नैया के जो इनके वालिद ने जो बोर वहाँ पे बोरवेल नस्ब किया है वहाँ की आप तहकीकात करो। आप फासली पट्टा इशू करें, आप तहकीकात करके एक रिपोर्ट पेश करो। बस हमारा कहना यही है कि इनके साथ इंसाफ किया जाए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।